So, hello everyone. In the last video, I made of strategic management. It was a very short video. Now, in this video, I'm going to discuss about G9 cell matrix. ये मैट्रिक्स ये जो मॉडल है ये बहुत ही शानदार मॉडल है और रिगार्डिंग द G9 cell matrix with respect to the history, as on the board you can see on the screen, that G9 cell matrix, that is G McKinsey, was developed in 1970 by McKinsey company. McKinsey company वर्ल्ड की नंबर वन कंसल्टेंसी फर्म है यूएस की. तो कंसल्टेंसी फर्म हैपन्स टू बी कि जितने भी जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो सब मैकेंजी है, नीलसन है, ये सब जो कंसल्टेंसी कंपनीज हैं यहाँ आकर के अपना स्ट्रेटजी बनवाती हैं, सॉल्यूशन लेती हैं सो दैट कि और बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए. तो इन द सेम पर्टिकुलर फैशन इन द ईयर 1970 जी जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक यूएस की, वो मैकेंजी के पास गई अपना कंसल्टेंसी करवाने कि सो दैट कि आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस, किस बिजनेस मॉडल को फॉलो करें. सो दिस मॉडल वाज सो मच ब्यूटीफुल एंड सो मच प्रैक्टिकल that it became the part of the syllabus of for BBA and MBA and all the different trade students. So in the year 1970, this model came into existence. It was created as a multi-factor portfolio evaluation tool to help large conglomerates manage complex business and overcome oversimplified metrics of older frameworks like BCG. BCG मैट्रिक्स भी जो है वो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, ये भी एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है. तो व्हाट आई वांट टू से इन बिटवीन कि जितना भी जो मॉडल है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसमें जो भी सिलेबस में मॉडल है वो सब कंपनी और जो एक्चुअल कंपनी है और कंसल्टेंसी कंपनीज है, इन दोनों ने मिल करके जो मॉडल बनाया था और कंपनीज ने अपने लिए बनवाया था, राइट, वो इतना शानदार और इतना प्रैक्टिकल रहा कि उसको सिलेबस में शामिल किया गया है. एंड दिस इज हाउ दिस सब्जेक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस. इसमें टीचर्स और कॉलेजेस और थ्योरी लिटरेचर नहीं है. It is actually exactly it happened in the practical world, in the corporate world, and so it came into existence, right? So 1970 में 1970 में जो ये मॉडल बना, उसके बाद जी कंपनी ने उस मॉडल को, उस बिजनेस मॉडल को अपनाया. उसको अपनाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा बिजनेस ग्रो हुआ है. दैट इज इन माई नेक्स्ट स्लाइड आई वुड लाइक टू शो दैट द जी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो, तो उसमें एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन that General Electric completes the historical multi-independently publicly traded companies. में G Aerospace में भी है, G Aerospace is there, G Vernova is there, then this G Vernova, G Appliances भी है, G Lighting भी है. तो एक पूरा conglomerate है, बहुत diversified business है G companies का. So now coming to the model, to the point, what exactly this 9 cell is and what exactly this model says. As on the screen you can see that there are 9 cells. इसमें 9 सेल बनाया गया है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग समझते हैं, स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा चीज़. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पहले देखते हैं क्या है. तो ऊपर में जो है दैट इज की एक्स एक्सिस, उसमें बिजनेस स्ट्रेंथ के बारे में इन्होंने बनाया कि बिजनेस स्ट्रेंथ, योर बिजनेस स्ट्रेंथ, जी कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रेंथ है, इट कैन बी इन 3 फेजेस, स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक, एंड फॉलोड बाई उसी के कंपैरिजन में मार्केट अट्रैक्टिवनेस है, जो भी इंडस्ट्री है या मार्केट है वो कैसा है, तो उसको बाइफर्केट किया गया है, हाई, मीडियम एंड लो. नाउ व्हाट दिस मॉडल सेज, इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल, वेरी साइंटिफिक एंड सिंपल. इफ यू विल divide, it has been divided to 9 cells. If you consider this first cell, right, तो फर्स्ट सेल का एक्स और वाई में कॉम्बिनेशन बनाते हैं. तो अगर फर्स्ट सेल में जहाँ पे आपका लिखा हुआ है इन्वेस्ट और एक्सपैंड, तो इस इन्वेस्ट और एक्सपैंड जो है वो सॉल्यूशन स्ट्रेटजी बना के दिया. बट व्हाट इज द फेज, सिचुएशन का क्या कॉम्बिनेशन है जिसमें इन्वेस्ट और एक्सपैंड मैकेंजी ने एडवोकेट किया. सो द फर्स्ट सेल सेज दैट if your business strength is strong, if your business strength is strong and the market attractiveness, अगर market high है तो इस सूरत हाल में क्या करें. if your business strength is strong and market attractiveness is high, तो उसमें इन्वेस्ट और एक्सपैंड करना है, और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, एक्सपैंड करना है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, ये स्ट्रेटजी रही. सेकेंड सेल में अगर हम आते हैं, इसमें द कॉम्बिनेशन हैपेंस टू बी बिजनेस स्ट्रेंथ, योर बिजनेस स्ट्रेंथ इज एवरेज. इफ योर बिजनेस एवरेज बट मार्केट अट्रैक्टिवनेस इज हाई, average and high. In the second cell I'm talking about.
तो अगेन द strategy which was advocated is invest or expand. Now if we will come into the third cell, the third cell says that business strength is weak. If your business strength is weak but market attractiveness is high, so in this situation the strategy which has been advocated in this cell is select or earn. तो आपको अपने मार्केट को, इसमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है, व्हाइट वैन सेड कि मार्केट बहुत हाई है, इसका मतलब कॉम्पिटिटर्स बहुत बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. So now your business is weak. So in this situation, you are supposed to concentrate on your natural market, selective market, because you are not so strong कि आप competitors को compete कर सके. So in the third cell happens to be, the combination happens to be business strength weak, but market attractiveness is high. Fine. Coming to the fourth cell, this is green one, right? So the business strength of this fourth cell happens to be strong, and the market attractiveness is medium. So if market is not high, it is medium, but your business is strong, आपका business मजबूत है, market लेकिन medium है, तो in this phase में भी आपको invest और expand करना है so that कि आप ज़्यादा competitive advantage और ज़्यादा profit आप हासिल कर सकते हैं. Followed by coming to the fifth cell I'm talking about. Fifth cell में your business strength is average. आपका business average चल रहा है, but at the same time मार्केट जो है, जो इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, वो भी मीडियम चल रही है. तो इन दिस सिचुएशन द स्ट्रैटेजी विच वाज एडवोकेटेड बाय मैकेंजी 2G वाज सेलेक्ट और अर्न. अपने सेलेक्टिव बिजनेस पे कंसंट्रेट कीजिए और उसमें आप उसको होल्ड कीजिए और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कीजिए. आपको इंतज़ार करना होगा, लेट द बेटर टाइम कम, देन वी विल एक्सपैंड और इन्वेस्ट मोर. बट वी हैव टू होल्ड द बिजनेस. वी डोंट हैव टू पैनिक कि अगर हम एवरेज हैं या वीक हैं और मार्केट मीडियम है, सो वी हैव टू विड्रॉ समथिंग लाइक दैट. सो इन बिटवीन आई वांट टू से दैट बिजनेस इज जस्ट नॉट अबाउट that one night fight makes future bride. Just we have to realize it as a virtue that Rome was not built in a day. Rome एक दिन में नहीं बना था. So business is all about patience, dear friends. It's all about patience. You have to select or earn. You have to hold the market. You have to be there with respect to your working capital and all the activities selectively. Followed by sixth cell I'm talking about. In the sixth cell, it says the combination happens to be business strength is weak. आपका जो business strength है, आपका जो business चल रहा है, वो weak है. And market is attractive. Market attractiveness happens to be medium. So in this situation, the strategy which was advocated by McKinsey happens to be harvest or divest. Harvest का मतलब होता है जैसे फसल होती है तो उसको harvest करते हैं, तो either you sell off और divest. इसको आप फिर और कुछ किसी और चीज़ में इसको disinvestment कीजिए, कहीं और इसको divest करना होता है, right? Followed by seventh one. Seventh one says that business strength is strong. आपका business strength strong है, but the market is low. इस combination को समझिए. मार्केट लो हो चुका है, उस कैटेगरी का मार्केट लो है, बट सिंस आपने पहले बहुत मेहनत की थी, स्टिल यू आर द मार्केट लीडर. बट है कि मार्केट अब खत्म हो रहा है उसका, उस कैटेगरी का या जो भी है उसको, इट इज ऑन द डिक्लाइन फेज. सो नाउ द स्ट्रेटजी विच वाज एडवोकेटेड वाज सेलेक्ट और अर्न. यू बी इन द बिजनेस सो दैट कि जितना मैक्सिमम आप उसको एक्सप्लॉइट कर सके, उसको हार्वेस्ट कर सके, राइट. फॉलोड बाई इफ द बिजनेस स्ट्रेंथ इज एवरेज एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस इज लो. मार्केट अट्रैक्टिवनेस एकदम लो हो चुका है. अब कोई नई चीज़ का मार्केट आ चुका होगा, जो करंट मार्केट है, ठीक है, उस कैटेगरी को जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें लो हो चुका है. तो दैट इज यू हैव टू हार्वेस्ट और डाइवेस्ट. एंड फॉलोड बाई इन द नाइन्थ सेल हैपेंस टू बी इफ योर बिजनेस इज वीक and the market is low, then you have to harvest or divest. That is, you can move from the market depending on the situation. If the market, if you are weak and the market is low, but if you are strong or average and market attractiveness is medium or high, then my friend, you have to be in the competition, you have to invest more and you have to expand more. So cutting short, यहाँ पे जो expand जो word है, ठीक है, this we need to understand. खास करके अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज, ये स्ट्रैटेजी बनी थी टू इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड. तो एक्सपेंशन का जो स्ट्रैटेजी एडवोकेट किया गया मैकेंजी के जरिए, तो उसमें जो भी कंपनीज हैं उन्होंने फॉलो किया. एंड दैट इज़ वाई वी कैन सी दैट ऑल द स्मॉल, बहुत सारी कंपनी यूएस की है जो छोटे में शुरू हुई थी. कोका कोला स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ 1000 बॉटल, 1600, कहीं पे 25 बॉटल्स भी लिखा हुआ है.
ठीक है, that is not. But now Coca-Cola is across the globe. Coca-Cola can claim that sun never sets in my empire, and so the claim can be of Pepsi that sun never sets in my empire, and so the claim can be of all the top 500 फॉर्च्यून कंपनीज. स्पेशली अगर हम गूगल मैप में देखेंगे तो आपका जो क्लाउड ज़्यादा बनता है टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज का, वो आपका यूएस में और यूरोप में बनता है. तो दे फॉलोड द स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सपेंशन. ज़्यादा ज़्यादा एक्सपैंड करें. एक्सपेंशन हैपेंस टू बी अक्रॉस द वर्ल्ड. वी हैव टू मार्क आवर प्रेजेंस अक्रॉस द वर्ल्ड of their economics and commerce. So this was a strategy. It was such a nice and scientific and rock solid this strategy. The GE company followed, and other companies also followed. And the result we can see over here that across India, all the American companies, all the European companies are in India. So thank you very much for this video. In the next video, hopefully we will talk about Shell directional policy matrix. Thank you very much.